अक्सर इंसान ये सोचता है कि अगर सब कुछ तकदीर में लिखा जा चुका है तो दुआ और तौबा का क्या फ़ायदा। इस्लाम इस सवाल का बहुत वाज़ेह और उम्मीद भरा जवाब देता है। इस्लाम हमें सिखाता है कि तकदीर अल्लाह के इख्तियार में है और अल्लाह वो ज़ात है जो बंदे की दुआ, तौबा, आजी और यकीन की वजह से हालात बदल देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ तकदीर को बदल देती है। ये हदीस इस बात की दलील है कि दुआ महज अल्फाज नहीं बल्कि अल्लाह से ताल्लुक़, उम्मीद और एतमाद का नाम है। जब बंदा टूटे दिल के साथ अल्लाह की तरफ रुजू करता है तो अल्लाह इसके लिए वो रास्ते खोल देता है जिनका इसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। दुआ के बारे में अल्लाह का वादा है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, और तुम्हारा रब फरमाता है, मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। ये अल्लाह का वादा है और अल्लाह अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता। जो चीज़ हमें नामुमकिन नज़र आती है वो अल्लाह के लिए कुछ भी नहीं। अब तौबा तकदीर बदलने का पहला कदम कैसे हो सकता है? तौबा असल में सिर्फ गुनाहों की माफ़ी नहीं बल्कि ज़िंदगी का रुख बदलने का ज़रिया है। जब इंसान सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ पलट आता है तो अल्लाह न सिर्फ इसके गुनाह माफ़ करता है बल्कि इसके हालात भी बदल देता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में एक और जगह फरमाता है कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह की तरफ सच्ची तौबा करो। अब तौबा करने से होता क्या है कि दिल को सुकून मिलता है, रिस्क में बरकत आती है, बंद दरवाजे खुलने लगते हैं और मायूसी उम्मीद में बदल जाती है। गुनाह और तकदीर का आपस में असल में ताल्लुक़ है क्या? कभी कभी दुआ इसलिए कबूल नहीं होती कि गुनाह दरमियान में रुकावट बन जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा अपने गुनाहों की वजह से रिस्क से महरूम कर दिया जाता है। इसीलिए दुआ से पहले तौबा और इस्तग़फ़ार बहुत ज़रूरी है। अब इस्तग़फ़ार और तकदीर में ताल्लुक़ क्या है? अल्लाह ताला फरमाता है, इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा और तुम्हारे माल और औलाद में इजाफ़ा करेगा। यहाँ बात सिर्फ बारिश की नहीं बल्कि रहमत, रिस्क और आसानियों की बात है। अब तकदीर की दो किस्में हैं। इस्लामी तालीमात के मुताबिक नंबर 1 कतई तकदीर होती है जो अल्लाह के इल्म में हतमी है। दूसरी है मुअल्लक़ तकदीर जो दुआ, तौबा और आमाल से बदली जा सकती है। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ क़ज़ा को बदल देती है। अब दुआ कबूल होने की सूरतें क्या हो सकती हैं? हर दुआ 3 में से एक सूरत में कबूल लाजमी होती है। या तो आपको वही चीज़ अता हो जाती है, या इससे बेहतर चीज़ मिलती है, या कोई बड़ी मुसीबत टाल दी जाती है। ये सब तकदीर के बदलने ही की सूरतें हैं। इस सिलसिले में आजमाइश, आंसू और दुआ बहुत अहमियत रखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मज़लूम की दुआ से बचो, इसके और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं। बिल्कुल इसी तरह दिल से निकले हुए आंसू और रात की तन्हाई में मांगी गई दुआ बहुत ताकत रखती है। तहज्जुद और तकदीर का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है। क्या ताल्लुक़ है? आइए जानते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह हर रात आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और फरमाता है, कौन है जो मुझसे मांगे। ये वक्त तकदीर बदलने का ख़ास वक्त है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह इरशाद फरमाया, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ। अल्लाह से अच्छा गुमान रखना भी तकदीर को खूबसूरत बना देता है। तौबा असल में दिल को साफ़ करती है, दुआ अल्लाह की मदद को बुलाती है, इस्तिग़फ़ार रिज़्क़ के दरवाज़े खोलता है और हुस्न ज़न तकदीर को संवार देता है।